हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और वीडियो में एंड में बताऊंगा कि अब हम आई स्पीक अबाउट मनी की आगे की जर्नी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है गोल्ड को लेके। काफ़ी लोगों ने गोल्ड पर कमेंट्स किए हैं और मैंने इस पे गोल्ड पे 2 वीडियोस बनाई हैं। एक मैंने बनाई थी मई में और एक मैंने बनाई है अगस्त में। मई में जब मैंने गोल्ड पे वीडियो बनाई तब गोल्ड का प्राइस जो ट्रेड हो रहा था वो लगभग 42,000 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा था। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी फेडरल अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करने लगता है और स्टिमुलस पैकेजेस या बेल आउट पैकेजेस अनाउंस होने लगते हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट सिग्नल है। आप उस समय अगर गोल्ड में निवेश करते हो तो विद इन अ कमिंग मंथ्स आप गोल्ड में पैसा कमाते हो। ऐसा ही हुआ, 42,000 के प्राइस पर गोल्ड था, अगस्त में 58,000 के प्राइस पर पहुंचा। मैंने भी पैसा निवेश किया और मैंने भी अपनी अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करे। फिर मैंने अगस्त में दोबारा एक वीडियो बनाई जहां मैंने आपको एक स्टैट्स बताया, जहां मैंने आपको कुछ एक ऑब्जर्वेशंस बताया, जहां मैंने आपको बताया कि लास्ट 20 सालों में अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में गोल्ड के प्राइसेस गिरते नहीं हैं और ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी 75% थी। लेकिन इस बार हम गलत हुए और गोल्ड गिरा और काफ़ी लोगों ने इस पर मुझे कमेंट भी किया कि गोल्ड के प्राइसेस गिरे और देयर वाज अ 75% प्रोबेबिलिटी और हमने भी लॉस किया। मैंने 42,000 पे भी वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने पैसा निवेश किया था और 58,000 के प्राइस यानी अगस्त के स्टार्टिंग में भी निवेश किया मैंने, तो भी मैंने लॉस करा। तो स्टिल आई मीन अ प्रॉफिट। बट अगर देखो मेरा सजेशन लो, अगर आपको एडवाइस दूं अभी तो स्टिल आई हैव होप कि गोल्ड अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द रिटर्न्स। एक्चुअली व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस करेक्शन, अगर बात करा जाए तो इसके पीछे काफ़ी सारे ग्लोबल मैक्रो इवेंट्स थे। हालांकि बहुत मेजर आपको फॉल नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करा अगस्त में। आई थिंक मेरी वीडियो देख के जैसे भी है, और हो सकता है लॉस हो, लेकिन मैं उन लोगों को सबको एडवाइस देना चाहता हूँ आज इस वीडियो के थ्रू कि देखो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड इन दिस मार्केट। और अगर पूछा जाए, अगर मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस, अगर आप मुझसे एडवाइस लो, अगर मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊं तो अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन गोल्ड। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम विद इन 18 मंथ्स और 24 मंथ्स आप गोल्ड में कम से कम 65,000 का लेवल आसानी से देखोगे। और गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है कि दे नेवर डिसअपॉइंट यू, मतलब ये आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप ऐसा नहीं होगा कि वुड बी मेकिंग अ लॉसेस ऑन योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको एक थोड़ा सा होल्ड पोजीशन को, पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करोगे। तो ये पहला पॉइंट है जो काफ़ी लोगों ने गोल्ड पे कमेंट करा। दूसरा जो पॉइंट है, मैंने कुछ दिन पहले मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे कि मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है और इस समय आपको पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, लमसम तो खास तौर से नहीं। और इसके लिए मैंने एक थ्योरी भी बताई थी आपको कि जब भी मार्केट में अगर इसको ट्रैक करना है, यानी आपको प्रॉफिट बुक करना उतना ही जरूरी है जितना निवेश करना है। और इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि जब भी मार्केट का पीई लेवल, यानी निफ्टी 50 का पीई लेवल 24 को क्रॉस करता है तो आपको उस समय अपने पैसे से निकल जाना चाहिए, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए और उस पैसे को उठा के आपको चाहे एफडी में रखिए, और अगर आप इफ यू आर ओके विद सम वोलेटिलिटी और इफ यू वांट टू मेक अ रिटर्न्स तो यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन गोल्ड एज वेल। उसके पीछे मैंने कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस भी बताए थे। ये वाली वीडियोस हालांकि मैं अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो मैंने आपको 24, जब भी मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट एंड पुट दैट मनी इनटू गोल्ड और द एफडी। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो एफडी में, और अगर आप रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो गोल्ड में, लेकिन जब मार्केट का पी लेवल 24 को क्रॉस करता है। तो इसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके कि क्योंकि निफ्टी 50 की जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 आपका एक बेंचमार्क है लार्ज कैप का और इंडेक्स का, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप के लिए कैसे? तो स्मॉल एंड मिड कैप के लिए मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं, क्योंकि ये एक पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ और वो वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो हमारी वही आएगी। मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूँ और जो मैंने ऑब्जर्वेशन में नोट करा है, और ये हमेशा से काम कर रहा है और आपके लिए भी काम करेगा। जब भी आपको देखना है ना कि देखो स्मॉल कैप, अगर यूनिवर्स की स्मॉल कैप और मिड कैप हमेशा कोरिलेट चलते हैं, और अगर स्मॉल कैप यूनिवर्स और मिड कैप यूनिवर्स की बात करें
इस खास तौर से स्मॉल कैप यूनिवर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी स्मॉल कैप ही है। तो स्मॉल कैप यूनिवर्स में सर एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारी कंपनीज है, इट इज़ मोर देन 400 प्लस कंपनीज, बट ओनली द 15% कंपनीज सर्वाइव द मार्केट अनसर्टेनिटी एंड बिकम अ लार्ज कैप, ओनली द 15%। आई थिंक इट वुड बी लेस देन 15%। और इसीलिए you need to choose your stock or you need to invest very specific time। अगर आपको देखो, आपने बहुत बार सुना होगा you can't time the market, but believe me this is bullshit। अगर if you want to make a returns ना, तो you need to choose the right time। और स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, स्मॉल कैप मिड कैप के लिए सबसे बेस्ट टाइम आपका वो है, आप एक कोरिलेशन देखोगे, हालांकि इस कोरिलेशन को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब भी लार्ज कैप फंड यानी लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न्स और स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स कन्वर्ज हो जाए, यहाँ पे जब मैं लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 TRI की बात कर रहा हूँ, और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करो तो S&P BSE स्मॉल कैप TRI की बात करो, तो जब भी ये रिटर्न्स कन्वर्ज हो जाए, यानी लार्ज कैप के रिटर्न्स स्मॉल कैप के रिटर्न से ज़्यादा है, तो वो समय होता है, चाहे आप लमसम लगाइए चाहे SIP कीजिए, वो समय होता है आपका स्मॉल कैप में निवेश करने का। बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस वन पॉइंट, विद इन अ नेक्स्ट 1 or 2 or 3 years यू जनरेटेड अ गुड अल्फा। अल्फा का मतलब है एक्सेस रिटर्न्स कमाए हैं आपने कंपेयर टू लार्ज कैप्स विद इन अ नेक्स्ट 3 years। इस पे हालांकि डिटेल्ड वीडियो एक्सेल के साथ में, प्रूफ के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं आपको एक ब्रीफ में एक थ्योरी समझा रहा हूँ कि जब भी लार्ज कैप कैटेगरी के रिटर्न्स आपके स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स कन्वर्ज हो जाए, आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, ये एक 2008 से लेके 2020 तक का अभी तक का साइकिल है, और ऐसे कई बार ट्रेंड हुए हैं कि जब ये दोनों कन्वर्ज हुए हैं, यानी लार्ज कैप के रिटर्न्स ज़्यादा है स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न से, तो जब भी ये कन्वर्ज हो जाए वो समय होता है आपका स्मॉल कैप में निवेश करने का। उस समय स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड है, आपको उस समय स्मॉल कैप में लमसम लगाना है, लमसम लगाइए, SIP करनी है SIP कीजिए, मतलब लमसम करने का तो बेस्ट टाइम है वो, क्योंकि विद इन अ नेक्स्ट कमिंग 3 years और 4 years आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में उसमें रिटर्न्स जनरेट करे, अल्फा अच्छे खासे अल्फा जनरेट करे। आपको इस तरीके की टेक्निकल कॉल्स लेनी पड़ेगी अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। इस थ्योरी को मैं आपको नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आई डोंट नो, ये काफ़ी लोगों के सवाल थे, कोरा पे पूछा गया है मुझसे और मेल्स आए हैं, व्हाट्सएप भी आए हैं, और जिनसे मेरी बात हुई है, काफ़ी लोग थे, काफ़ी सारे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर थे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेके बातें हो रही है। एक समय था जब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स की एक रैली थी, तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें पैसा निवेश करना ही नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब क्या पूरी तरह से मर चुका है? ऐसा नहीं है गाइस, देखो अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज अवेलेबल, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे अवेलेबल है अभी भी रडार में, जहाँ पे आप पैसा निवेश करके अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, एंड दे हैव अ गुड मार्केट पेनिट्रेशन, दे हैव अ गुड वैल्यू। अगर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल ही दूँ, मेरा खुद का इसमें निवेश नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैंने जस्ट बाइंग कॉल देखा, काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने इसको बाइंग कॉल दिया हुआ है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन का मेन बिजनेस है। और रिसेंटली उनके पास अगर बात करें ऑर्डर बुक वैल्यू की, जो अभी आफ्टर दिस लॉकडाउन भी उनके पास जो एक ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है, हालांकि बिकॉज टोल से काफ़ी सारा पैसा आता है और अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन काफ़ी लॉस भी हुआ है ऐसी कंपनीज को, स्टिल उनके पास अभी 14,600 करोड़ के ऑर्डर प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, और रिसेंटली उनको 2,193 करोड़ का ओडिशा का हाईवे का प्रोजेक्ट मिला है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। और बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की सर, तो लास्ट 2 ईयर से ये कंपनी इनकी प्राइस बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है। अभी बात करें अगर वैल्यूएशन की, तो सर 10 की पी पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो लगभग 14 के पी का इंडस्ट्री एवरेज है, और 45,000 करोड़ का एसेट साइज है सर। तो आपके पास ऐसी कंपनी है, अवेलेबल है। अभी मैंने जस्ट रिसेंटली देखा था उनका IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी रिजल्ट आया था, और रिजल्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनके, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्रोकिंग कंपनी ने उनको बाइंग कॉल दी है। तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, काफ़ी सारे स्टॉक्स, काफ़ी सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। अभी हालांकि HDFC बाइंग कॉल दे रहा है इस पर कि 145 का,
और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी ब्रोकिंग हाउस ने इस पर बाइंग कॉल दी हुई है। तो आप एक बार जाके देख सकते हो, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, आईबी इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हो। एक बार अपनी खुद की स्टडी और खुद एक बार इसको रिसर्च कीजिए। चौथा जो सवाल है सर, जो जरूरी सवाल है वो ये है कि सर अब इस मार्केट में हमारा एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं आप अपना बताऊं कि मैं अपना एसेट एलोकेशन कैसा रखूंगा, मतलब मेरा कैसा एसेट एलोकेशन है अभी, तो आई एम टेलिंग वेरी फ्रैंक एक्चुअली कि अभी आपका जो मैक्सिमम एलोकेशन है ना वो डेट में होना चाहिए। मतलब मेरा मैक्सिमम जो पैसा है वो अभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट फंड्स, इवन लिक्विड फंड्स और सेविंग अकाउंट। मेरा लगभग 80% पैसा आज इस एसेट क्लास में है और 20% पैसा इक्विटी में है, क्योंकि इसमें ये लेसेस विलेसेस में जिसको लॉक इन है, जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो टैक्स सेविंग के लिए करते हैं। तो 20% पैसा मेरा अभी भी इक्विटी में है, एसआईपी चल रही है मेरी। हालांकि डिपेंड्स आपकी क्या व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, क्या रिस्क एपेटाइट है, उसके बेसिस पर आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर मुझसे सजेशन लिया जाए तो मुझे लगता है कि अभी आज की डेट में मैक्सिमम जो एलोकेशन है आपका डेट में होना चाहिए। अब इस डेट एसेट क्लास में मेरा थोड़ा सा पैसा गोल्ड में भी है, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में भी निवेश किया हुआ है, गोल्ड में भी है और डेट में भी। ये दो कैटेगरी में मेरा मैक्सिमम पैसा निवेश है अभी, और 20% 30% ही मेरा इक्विटी में है। और जैसे ही ये बेसिकली जो 30+ वाली जो पी साइकिल ब्रेक होगी और एक लेवल क्रॉस करेगा, मतलब एक एवरेज पे आएगा, तो मेरा पैसा डेट से मूव हो जाएगा इक्विटी से, और गोल्ड से थोड़ा सा पैसा मूव हो जाएगा इक्विटी में। तो मैं खुद ही ये मैनुअली अपनी एसेट एलोकेशन चेंज करता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है और मेरे अब तक मेरे लिए वही काम करता आया है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अभी मैक्सिमम एलोकेशन, चाहे आपको सेविंग अकाउंट में रखना है, चाहे एफडी में रखना है, गोल्ड में रखना है, जहाँ रखना है सेफ रखो। लगभग 70% पैसा तो आपका सेफ रहना चाहिए, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है। तो यही था आज के लिए। आज कुछ और अब अनाउंस की बात करते हैं कि दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं आगे आई स्पीक अबाउट मनी की जर्नी में। तो गाइस, जैसे जो आप लोग कैमरे के उस साइड बैठे हो और जो मुझे देख रहे हो, अब मेरा मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि अब से कि आप लोगों से ज़्यादा इंगेज हो सकूं। जितने भी आप लोगों के सवाल है उधर जो बैठे हैं, जितने भी आप लोगों के सवाल है, क्वेरी है, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ भी हो, मैं वो आप लोगों की हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। चाहे मुझे व्हाट्सएप पर आके आपको जवाब देना पड़े, चाहे मेल पर आके जवाब देना पड़े, चाहे लाइव चैट आके, जूम पर आके, जियो पे आके, जहाँ भी आके मुझको आपसे बातें करके डिस्कस करके आपकी हेल्प करनी चाहिए, मैं वैसे करूँगा। इसलिए मैं डेली Q&A वीडियोस लेके आऊँगा। अब डेली हमारी Q&A वीडियोस होंगी, लाइव वीडियोस होंगी, और हर वीक में हम एक कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, जहाँ मैं आपको एक डिटेल थ्योरी समझाऊंगा और उसके पीछे कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। और हमारी जो डेट फंड की सीरीज चल रही है, हाँ आई नो कि काफ़ी लोगों के ये भी सवाल थे कि वो ख़त्म मत करो, नहीं करिए, वो वीडियो चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। आने वाले टाइम पे अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम अपनी सारी डेट फंड की जो वीडियो सीरीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। साथ में ये Q&A वीडियोस, लाइव वीडियोस कंटिन्यूसली लाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग हैं वहाँ पे जिस तरीके की भी सवाल है, चाहे आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है, मेरे लास्ट 12 ईयर्स का, आई एम इन द सेम इंडस्ट्री, इन सेम डोमेन, मैं जितनी भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ या अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बनाने के लिए। ये मेरा आपसे मेरा आगे का मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। iSpeakAboutMoney.com का, आई स्पीक अबाउट मनी की जर्नी का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहाँ पहुँचाना चाहते हो पहुँचाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया आपको, स्मॉल एंड मिड कैप की थ्योरी को हम समझाएंगे आगे आने वाली वीडियो में कि कैसे आप डिसाइड करोगे स्मॉल कैप में कब निवेश करना है। उसके लिए निफ्टी 50 पी लेवल को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक चार्ट को एनालिसिस कर लीजिए, इनफ है, और आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।